अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म ऐसे भी गुज़रे हैं जो खुद सुज़ुकी कार में सफ़र करते थे और कभी-कभी खुद चलाया भी करते थे। वो कौन थे इसके बारे में शायद बहुत से दोस्त तो पहले ही जानते हों। मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ, लेकिन अभी आगे चलकर बताती हूँ। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप ख़बरों में सुन ही रहे होंगे कि आजकल वतन अज़ीज़ में किफ़ायत शौरी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और ये बात उसी वक्त होती है जब IMF की कोई टीम या कोई वफ़द पाकिस्तान आता है, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, हतमी कर्ज़ा मिलने की तारीख़ें तय हो रही होती हैं। तो ज़ाहिर है उस वक्त ये जो IMF है हमेशा हुकूमत पाकिस्तान पर ये ज़ोर देता रहा है, ये इदारा, कि आप लोग अपने अखराजात कम कीजिए। जब भी IMF ने हुकूमत पाकिस्तान पर ज़ोर दिया है तो कभी भी वहाँ की जो अशराफिया है, जो इंतज़ामिया है, जो आला ओहदे हैं, उनकी मराआत में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो सारा बोझ पड़ता है वो गरीब आवाम पर, क्योंकि फिर IMF के कहने पर जो जो अखराजात पूरे करने होते हैं वो फिर उस आवाम पर उसका बोझ डाल दिया जाता है, यानी महंगाई हो जाती है, और वो उसका बोझ फिर आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, अशराफिया को नहीं। एक कमेटी तश्कील दी गई है कि जी आप बताइए, हमें अपनी सिफारिशात दीजिए कि जो अखराजात हैं हुकूमत के, इंतज़ामिया के, आला ओहदेदारों के, वो किस तरह से कम किए जा सकते हैं। लिहाजा अब एक फिर कमेटी बिठा दी गई है, और पाकिस्तान में ये अब एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि कमेटी बनाने का मतलब ये है कि बस आप उस मसले को पर मिट्टी डाल दें, यानी कि वो मसला फ़ाइल हो जाता है जब उस पर कोई कमेटी बैठ जाती है। गोया आप उसके ऊपर, फ़ाइल के ऊपर बैठ गए, होना हुआना कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल देखते हैं अब जो कमेटी बनी है क्या इस मर्तबा कोई अपनी सिफारिशात पेश कर सकेगी या नहीं। लेकिन अखराजात का आलम ये है कि जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला साहिबा हैं, अभी पिछले दिनों ये ख़बर आपने सुनी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान से यानी ख़जाने से ये मुतालबा किया गया कि गाड़ी की टायर तब्दील करवाने हैं, लिहाजा उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए चाहिए हैं। और यही टायर अभी 2 साल पहले भी बदले गए थे, और उस वक्त इस पर 2.5 करोड़ खर्चा आया था। और अब खुद वज़ीर इत्तलात साहिबा ये जवाब पेश कर रही थी कि जी अब ये जो 3.25 करोड़ रुपए हैं ये कोई ज़्यादा नहीं है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस किस्म के हुक्मरान भला क्या जाने कि किफ़ायत शुआरी क्या होती है। किफ़ायत शुआरी क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है और कैसे शुरू होती है, ये शुरू की थी साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं कि वो मार्च 1985 से 29 मई 1988 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। ये इनका भी ये ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था, वो मुस्लिम लीग के सदर थे, और सूबे सिंधड़ी के वो रहने वाले थे, यानी सिंधड़ी से उनका ताल्लुक़ था। और गो कि वो एक गैर जमाती असम्बली के वज़ीर आज़म थे, लेकिन यकीन जानिए कि वो जमाती वज़राए आज़मों से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही इब्तदाई दिनों में जो इक़दामात किए, आज तक कोई वज़ीर आज़म वैसे इक़दामात नहीं कर सका। वो जब असम्बली में आए तो उन्होंने जहाँ और बहुत सी बातें की, वहीं उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया कि ये जो तमाम आला सरकारी ओहदे हैं, चाहे वो सिविल हों या फ़ौजी हों, उन्हें जो मराआत दी जाती हैं, उनको जो गाड़ियाँ दी जाती हैं, वो दरामद शुदा गाड़ियाँ हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा अखराजात उठते हैं। तो ये जो हमारा मुल्क है ये इतने ज़्यादा अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए तमाम ये जो सरकारी ओहदे हैं, आला सरकारी ओहदे हैं, इनको भी वही गाड़ियाँ दी जाएं जो पाकिस्तान में बन रही है। और पाकिस्तान में उस वक्त एक सुजुकी, छोटी सी सुजुकी कार थी जो बन रही थी, और आवाम ज़ाहिर है कि वही गाड़ी चलाते थे। तो वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने कहा कि ये जो आला सरकारी ओहदेदारान हैं ये भी वही
وہی گاڑیاں چلائیں گے جو عوام چلاتے ہیں اور جو یہیں پاکستان میں بن رہی ہیں، تو لہٰذا اس کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہ صرف دوسرے جو اعلیٰ سول اور فوجی حکام تھے ان کے لیے احکامات کیے، خود بھی سوزوکی کار میں سفر کرتے تھے اور بعض اوقات وہ کار خود بھی چلایا کرتے تھے۔ یہ کفایت شعاری کر کے اور خود سوزوکی گاڑی چلا کے یہ دکھا دیا کہ کفایت شعاری اس طرح سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد خان جنیجو کا یہ اقدام عوام کو تو بہت پسند آیا، لیکن جو اعلیٰ سرکاری حکام تھے، چاہے وہ سول تھے یا فوجی، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کے عادی تھے ہمیشہ سے سفر کرنے کی، ان کو جب سوزوکی گاڑیوں میں بیٹھنا پڑا تو انہیں بہت ہی برا لگا اور وہ بہت سخت ناخوش ہوئے۔ تو محمد خان جنیجو نے اور بھی کئی اقدامات کیے تھے اسی طرح سے ملک میں کفایت شعاری کے لیے، سادگی لانے کے لیے، لیکن بہرحال اس وقت سر دست میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہی، پھر کسی اور وقت پہ۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔